आज के एडिटोरियल में ये है कि मानव कल्याण का संपूर्ण विज्ञान है योग। पूर्ण विज्ञान है योग। एंटायर साइंस इज कॉल्ड योग। योग केवल शारीरिक व्यायाम की एक पद्धति नहीं है, यह एक पद्धति है। यह मानव कल्याण का एक संपूर्ण विज्ञान है जो शरीर, मन, बुद्धि और चेतना के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। संयोग की सबसे प्रभावशाली और गतिशील विधियों में से एक है। जब प्राणायाम और ध्यान से के साथ जुड़ता है तो न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य बल्कि वैश्विक खेल वातावरण को भी रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। आज विश्व को ऐसे विकास मॉडल की आवश्यकता है जो शारीरिक उत्कृष्टता के साथ मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन का भी समावेश करे। योगासन ऐसा ही एक मॉडल प्रस्तुत करता है। वास्तव में 21वीं सदी योग की सदी बन सकती है। पृथ्वी और मानव जीवन की अमूल्य धरोहर है महासागर। सत्य के सामने झुकना, अहंकार को विसर्जित करना बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। ताकि बढ़ती रहे भारत की आर्थिक ताकत, प्रकृति संतुलन बनाने के लिए हमारा इंतजार नहीं करेगी। शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता का सवाल। हॉर्मोज की विषाद पर ट्रंप को मात। जून की खराब शुरुआत। एफबीआई ने पहले ही सप्ताह में 43,000 रुपये निकाले। एनएसई के निदेशक खातों की संख्या 26 करोड़ के पहुंची। 7 कंपनियों का पंजीकरण। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी से जुड़ी चिंताएं। रेलवे महासंघ सावधान, युद्ध के 100 दिन। पृथ्वी और मानव जीवन की अमूल्य धरोहर है महासागर। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को समुद्र की विशेषता और बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। पृथ्वी और मानव जीवन की अमूल्य धरोहर है महासागर। पृथ्वी और मानव जीवन की अमूल्य धरोहर है महासागर।
विश्व महासागर दिवस प्रति वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को समुद्र की विशेषता और बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसके लिए हर वर्ष एक थीम जारी की जाती है। थीम जारी करने का उद्देश्य लोगों तक समुद्र के बारे में जागरूक करना है। इस वर्ष 2026 की थीम हमारे नीले ग्रह के लिए मजबूत समुद्री संरक्षित क्षेत्र रखी गई है। ब्रिटेन के लोग आज भी समुद्रों की सुरक्षा के प्रति जागरूक है। वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि समुद्र प्रदूषण का शिकार नहीं हो। फिर भी समुद्र में कचरा आदि बहाने की अनेक घटनाएं देखने को मिलती है और सुनने को मिलती है। हर साल महासागर दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम महासागरों को स्वच्छ रखें और मानव मित्र के रूप में इनकी रक्षा करें। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ महासागरों से माना जाता है। महासागर हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा कवर करते हैं। इन्हें केवल पानी का लगभग 70% हिस्सा कवर करते हैं। इन्हें केवल पानी का एक विशाल भंडार समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये वास्तव में हमारे ग्रह के जीवन रेखा है। पृथ्वी के 50% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन महासागरों द्वारा किया जाता है। यह पृथ्वी की जलवायु और ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व के आधी से अधिक ऑक्सीजन महासागरों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। हमारे वायुमंडल की तुलना में 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। इसमें मनुष्य जीवन के साथ साथ समुद्री जीव जंतु और पेड़ पौधों का जीवन निर्वाह होता है। महासागर असीम जैव विविधता का भंडार है। हमारी पृथ्वी का लगभग 70% भाग महासागरों से घिरा है। महासागरों में पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल का लगभग 97% जल समाया हुआ है। महासागर रोज सृजन का बहुत बड़ा स्रोत है। यह करोड़ों लोगों के पेट भरने का उद्गम स्थल है। यहाँ लाखों प्रजातियों के जीव जंतु मिल जाते हैं। देश और दुनिया के पर्यावरण को संतुलित करने का काम भी महासागरों के माध्यम से होता है। महासागर के छोटे छोटे भागों को समुद्र तथा खाड़ी कहा जाता है। महासागर के छोटे छोटे भागों को समुद्र तथा खाड़ी कहा जाता है। महासागरों की विशालता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि पृथ्वी के सभी महासागरों को एक विशाल महासागर मान लिया जाए तो उसकी तुलना में पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक छोटे द्वीप से प्रतीत होंगे। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। इनमें प्रशांत महासागर वर्ग मील, अटलांटिक महासागर इतना वर्ग मील, हिंद महासागर इतना वर्ग, आर्कटिक महासागर इतना वर्ग मील तथा अंटार्कटिक महासागर इतना वर्ग मील में फैला हुआ है। सागर दुनिया भर के लोगों के लिए भोजन मुख्य रूप से मछली उपलब्ध कराता है, किंतु इसके साथ ही यह कस्तूरों, सागरीय स्तनधारी जीवों और सागरीय शैवालों की भी पर्याप्त आपूर्ति करता है। सागर के अन्य मानव उपयोगों में व्यापार, यात्रा, खनिज दोहन, बिजली उत्पादन और नौसैनिक युद्ध शामिल हैं। वहीं आनंद के लिए की गई गतिविधियों जैसे कि तैराकी, नौकायन और स्कूबा डाइविंग के लिए भी सागर एक आधार प्रदान करता है। खूबसूरत समुद्री तटों को देखने और समुद्र की लहरों से अठखेलियाँ करने के लिए महासागर पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह है। यहाँ उठती समुद्री तरंगें और उफनता समुद्र मन को तरोताजा कर देता है। इसका प्राकृतिक दृश्य मन मोह लेने वाला है। वास्तव में यहाँ का मनोरम दृश्य तुलना से परे है। समुद्र के सुनहरे और लुभावने तट पर मनोरंजन के लिए
सैर सपाटा के रूप में जाना जाता है। मौत के सौंदर्य देखकर पर्यटकों की हृदय गति तीव्र हो जाती है। जीवन के विभिन्न प्रकार के जीवन दान देने वाले महासागरों में बढ़ता प्रदूषण चिंता का बनता जा रहा है। अरबों टन प्लास्टिक का कचरा हर साल घर में समा जाता है। आसानी से विघटित न होने के कारण यह कचरा में जस का तस पड़ता या पड़ा रहता है और लवणीय प्रदूषण की मात्रा प्रति वर्ष करोड़ों टन है। विषैले रसायनों के रोजाना मिलने से समुद्री जैव विविधता भी प्रभावित होती है। इन विषैले रसायनों के कारण समुद्री वनस्पति की वृद्धि पर भी बुरा असर पड़ता है। विश्व में होने वाली वर्षा महासागरों पर भी निर्भर है। महासागर कभी सूखता नहीं क्योंकि इसमें से जितना पानी बाष्प बनकर उड़ता है यह वर्षा द्वारा नदियों में बहकर पुनः सागर में मिल जाता है। इस प्रकार से पानी का एक चक्र बना रहता है। लहरों से विभिन्न प्रकार के द्वीप तथा खाड़ियों का निर्माण होता है। संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा पेपर लीक की परिभाषा। फिर एक अगला न्यूज है सीमा विवाद। भारत की सीमा कौन कौन से देशों से कितना सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ, कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा सीमा तय करती है। फिर हो गया जा कर के आपको वेनेजुएला हो गया। फिर त्रिभाषा नीति हो गया 2। इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया जाएंगे प्रधानमंत्री। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय एजेंडे पर चर्चा की उम्मीद है। संदिग्धों के बारे में पश्चिम एशिया संकट का डटकर सामना करेगा भारत। प्लास्टिक रबड़ बड़े हाईटेक स्लीपर है। राखीगढ़ी में फिर मिले हड़प्पा सभ्यता की अनपढ़ी भाषा के निशान। राखीगढ़ी हरियाणा में अनपढ़ी भाषा के मिलेंगे। राखीगढ़ी में आगे की खुदाई से ही सुलझेगा इस भाषा का रहस्य। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उत्खनन शाखा द्वितीय ग्रेटर नोएडा के अधीक्षण पुरातत्वविद मनोज सक्सेना ने बताया कि खुदाई में मिट्टी के बर्तनों पर ऐसे चिन्ह मिले हैं जिन पर उस समय की भाषा लिखी गई है कि दुनिया भर के विद्वान इस लिपि को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई लंबा लेख न मिलने के कारण अब तक इसे समझा नहीं जा सका। उनके अनुसार राखीगढ़ी में आगे की भी ऐसी वस्तु मिलने की उम्मीद है जो भविष्य में इस रहस्य को सुलझाने में अहम भूमिका निभा सकती है। मिट्टी के बर्तनों पर उभरी भाषा पशु आकृति में छिपे दिखते हैं। कोनो नेशनल पार्क
अमेरिका ईरान में फिर बढ़ रहा संघर्ष। अमेरिका ईरान की एग्जैक्ट लोकेशन इजराइल जासूसी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ना 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 21 जून को मनाया जाना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग का मतलब मन और अंतरात्मा को मिलाने वाली, एक करने वाली। बाली चेतना को योग कहा जाता है। आकाश गंगा। ये जनसंख्या वृद्धि क्या होता है? दर में कमी से जुड़ी चिंताएं। भारत में पिछले कुछ दशक में से धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि दर की गति में कमी आ रही है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट के विश्लेषण से जो तथ्य सामने आ रहा है उनसे भविष्य में कुछ मामलों को लेकर अभी से ही चिंता बढ़ गई है। जनसंख्या वृद्धि दर में यदि गिरावट इसी तरह से कायम रही तो कुछ दशक के बाद देश में बुजुर्ग आबादी बढ़ जाएगी, जिससे श्रम बल का अभाव हो सकता है। ऐसे में इस रिपोर्ट में छिपे संकेतों को समय रहते समझना होगा ताकि उसी अनुरूप नीतियां भी बनाई जा सके। प्रजनन क्षमता फर्टिलिटी की कहानी चुपचाप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के द्वारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 में इसे विस्तार से बताया गया है। वस्तुतः यह दुनिया भर में आयोजित किए जाने वाले सबसे बड़े जनसांख्यिकी सर्वेक्षण में से एक है, जो इस बात की पुष्टि करती है जिसे जनसांख्यिकी विशेषज्ञ वर्षों से ट्रैक पर रहे। जनपद व्यवस्था पर भारी तहसीलदार और पटवारी। हाल के दौरान शक्ति जिले के गांव में संवाद करते विष्णुदेव राय। कोर्ट ने दी सलाह, बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा को सरकार बनाए कानून। हाई कोर्ट की पीठ ने दुष्कर्म के मामले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। यात्रा मार्ग पर 120 डेंजर जोन चिन्हित। मीटर लंबे केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन जोन। नाथ हाईवे पर चुनौती बन सकती भूस्खलन जोन। यमुनोत्री पैदल तो अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी है। से केदारनाथ तक मीटर लंबे पैदल मार्ग भूस्खलन जोन है। चार धाम में
सकता है। नाला सफाई के दौरान कर्मचारी की मौत केवल एक जिंदगी का जाना नहीं, तो व्यवस्था का दम घुटना भी है। विपक्षी मोर्चे में खींचतान, कर्मण्य लोग ही भाग्य को कोसते हैं। हॉर्मुज कई फायदे वाली राय, हॉर्मुज की विसाख पर ट्रंप को मात। अवैध और अनियोजित निर्माण से की बीमारी शीर्षक से प्रकाशित आलेख में संजय गुप्ता ने पूरे देश में जगह जगह हो रहे और एक बड़े हादसा और भवनों के गिरने का सटीक विश्लेषण किया है। होटल और अस्पताल और बहुमंजिली इमारतें या 3-4 भवन सभी के में तरह तरह की दुर्घटनाएं हो रही। इनमें नियमित रूप से जान माल की क्षति हो रही। इन हादसों के लिए आम नागरिक भी जिम्मेदार है, को ताक पर रहकर भवनों में मनमानी तोड़फोड़ और निर्माण करता है। अवैध निर्माण वाले पुलों पर हो कार्रवाई। घर परिवार में बदलते विचार व्यवहार की बदौलत प्रौद्योगिकी और नवाचार में युवतियों की भागीदारी बढ़ी। क्या का पैटर्न दर्शा रहा है कि अगले 2 दशकों में बुजुर्गों की संख्या तुलनात्मक रूप से बढ़ रही है। भारतवंशी श्री रामकृष्ण ने छोड़ी व्हाइट हाउस। अमेरिका ने ईरान के रडार समेत निगरानी ठिकाने पर हमले किए। तेहरान ने अमेरिका के को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। ताइवान कहाँ स्थित? ताइवान कोस्ट गार्ड ने चीन के जहाज़ों को प्रतिबंधित समुद्री इलाके से दिया। चीन जो लोकतांत्रिक रूप से शासित ना इलाका बताता है। जापान और फिलीपींस के पिछले महीने समुद्री सीमा तय करने पर बातचीत शुरू करने के ऐलान से नाराज है। चीन का मानना है कि इसमें ताइवान के पास का समुद्री इलाका भी शामिल है। चीनी मीडिया ने कहा कि जापान और फिलीपींस के ऐलान के जवाब में ताइवान के पूर्व में समुद्री इलाकों में खास समुद्री ट्रैफिक कानून लागू करने वाला ऑपरेशन चलाने के लिए जहाज भेजे गए थे। परिवार दोपहर चीन के 4 नॉटिकल मील दक्षिण पश्चिम में ताइवान के प्रतिबंधित इलाके में घुस आए। ताइवान ने कोस्ट गार्ड के साथ जहाज भेजे और 4 चीनी जहाजों को बाहर खदेड़ दिया गया। गुलाम कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में वोटिंग खत्म, गिनती जारी।
उसके विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को वोटिंग खत्म हो गई है। अब वोटों की गिनती चल रही है। गिलगिस्तान बाल्टिस्तान कहाँ है? गिलगिस्तान बाल्टिस्तान को देखना है।